यदि किसी इंग्लिश सेंटेंस में विल हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म या शैल हैव एक्शन थर्ड फॉर्म मिलती है तो आप जान जाइए कि आपका सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। Strict Learning Point, the best grammatical platform. Good morning students. Good morning sir. You are most welcome in our 10th class. आज 10th की क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट सीरीज में जो टेंस आते हैं वो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि किस तरह से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को ट्रांसलेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर देखना है यहाँ कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो क्या है। इसमें सबसे ज़्यादा पहले जरूरी है आपको जानना कि व्हाट इज फ्यूचर। तो फ्यूचर वही है जो आने वाला है। ऑल एक्शंस एंड इवेंट्स विच विल बी हैपन इन कमिंग टाइम, इन कमिंग टाइम, जो आने वाले समय में घटित होंगी घटनाएं या कार्य होंगे उस सभी के सभी हमारे क्या होंगे फ्यूचर वर्क है, फ्यूचर इवेंट है, अभी हुए नहीं। तो इस टेंस को कैसे पढ़ेंगे तो आइए छोटी सी डेफिनेशन को हम क्लेरिफिकेशन में रखते हैं, उसके बाद हम इसको समझाते हैं आपको। फ्यूचर परफेक्ट टेंस रेफर्स, क्या रेफर्स करता है टू अ कंप्लीटेड, कैसा एक्शन रेफर करता है कंप्लीटेड एक्शन। कहां पर बेटा इन द फ्यूचर। बस इससे ज्यादा हम इसमें डेफिनेशन में चर्चा नहीं करेंगे और इसी छोटी सी डेफिनेशन में पूरी तरह से हम आपको समझा देते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इट्स वेरी इनिशियल टू मेक अंडरस्टैंड यू। आपको सबसे ज्यादा आवश्यक यही है हमारे लिए कि आपको किस तरह से उसको समझाया जाए, आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज द इम्पोर्टेंट, वही ना महत्वपूर्ण है। यस सर। अब देखिए यहां पर लिखा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। व्हाट इज इट? फ्यूचर परफेक्ट टेंस refers to a completed action। कह रहा है कि एक ऐसे एक्शन को रिफर करता है, बताता है, बोध कराता है जो क्या है कंप्लीटेड एक्शन, मतलब पूर्ण हुआ कार्य। क्योंकि परफेक्ट चाहे आपका प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उसमें हम जो कंप्लीटेड वर्क है उन्हीं की स्टडी करते हैं, जो भी एक्शंस कंप्लीट हुए हैं, इवेंट कंप्लीट हुए इन द फ्यूचर। एक तो सबसे बड़ी कंडीशन होगी वो फ्यूचर का होगा, सेंटेंस कैसा होगा फ्यूचर का। और दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन क्या होगी कि वह फ्यूचर में जो भी इवेंट या एक्शंस होंगी वो आपकी कंप्लीटेड होंगी, मतलब कि पूर्ण घटनाएं घटेंगी। अब ऐसा कौन सा होगा कि जो फ्यूचर में भी होगा और कंप्लीटेड भी होगा, वह इस समय तक आगरा जा चुकेगा, वह इस समय तक आगरा जा चुकेगा। देखिए फ्यूचर में सेंटेंस है, लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो कंप्लीटेड वर्क भी है, इसलिए इन सारे सेंटेंसेस को हम इसमें पढ़ेंगे। ओके यस सर। दूसरी चीज, ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन डेफिनेशन सबको हमेशा याद नहीं रहती, लेकिन उसके जो आइडेंटिफिकेशंस हैं, पहचान है,
उसके थ्रू हम तुरंत पकड़ लेते हैं ये सेंटेंस हमारा किस टेंस का होगा। ओके यस सर। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इंग्लिश के सेंटेंस में कहीं भी आपको हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म, वो भी विल के साथ, विल हैव या शैल हैव, और प्लस क्या लिखेगा बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके यस सर। तो हम जान जाएंगे हमारा जो सेंटेंस है वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। ओके यस सर। हिंदी में जिस हिंदी वाक्य के क्रिया केंद्र में चुकेगा है, यस सर। चुकूंगी है, यस सर। चुकेगी, आज ऐसा भाव हो। आज ऐसा भाव क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि जब कंप्लीटेड वर्क हो रहा है, इसमें आपको आ ई ए भी मिल सकता है, यस सर। तो आप जान जाइएगा जो आपका सेंटेंस है वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। टेंस का है। यस सर। यदि किसी इंग्लिश सेंटेंस में विल हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म या शैल हैव एक्शन थर्ड फॉर्म मिलती है तो आप जान जाइए कि आपका सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। और हिंदी में आपको लास्ट में वर्ब के जो हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकागा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगी, इस तरह से शब्द आएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। ओके यस सर। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए, जैसे कह दिया मैं आगरा इस समय तक कल जा चुकूंगा। देखिए चुकूंगा आ गया, यस सर। ये वर्ब की आपको बोध हो ही रहा है जाना यस सर। है। यस सर। फिर आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान से ये भी ध्यान रखना है कि एक जो कंप्लीटेड वर्क है जा चुकेगा, अर्थात फ्यूचर में भी वो काम हो गया होगा, ऐसा सेंस निकल रहा है। निकल रहा है नहीं निकल रहा है? यस सर। तो आई शैल है गॉन टू आगरा। आई शैल हैव गॉन टू आगरा। इस समय तक कर है टुमारो बाय दिस टाइम। अब आप देख रहे हैं यहां पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह आपको ये आइडेंटिफिकेशन में क्या वो शामिल है या नहीं, देख लेते हैं। सेल है बैग नहीं है? यस सर। यहाँ पर सेल है यस सर। और वर्ब की क्या है? गो वेंट गॉन प्लेटफॉर्म थर्ड फॉर्म। श्योर हो गए 100% कि हमारा सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट का है। एनी प्रॉब्स? नो सर। सबसे पहला सेंटेंस टेंस में हम लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़ते हैं नहीं? यस सर। तो इसमें भी अकॉर्डिंग रूल हम असर्टिव सेंटेंस को ही पढ़ेंगे। ओके यस सर। देखिए हम लोगों ने अभी तक कुल टोटल 12 टेंसेज होते हैं अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन, उसमें से लगभग हमने कितने पढ़ लिए हैं? 10, लगभग 10 पढ़ लिए हैं और आज 11th नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। एक और बचा है जो कि कमिंग क्लास में हो जाएगी। इतने सारे टेंसेस को पढ़ने के बाद हमें कॉन्फिडेंस जरूर आ गया है
बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया है। तो इसलिए इस स्टेज पर हर चीज़ को हम इलेबोरेट करके आपको समझाएं, ये हमारे लिए कोई आवश्यक वाली बात नहीं है, और आप लोगों के लिए भी यह थोड़ा एक्स्ट्रा और फालतू चीज़ लगेगी, इसलिए हम सारी चीज़ों को इलेबोरेशन में नहीं रखेंगे। मैंने पहले बता दिया, अगर आपको दिक्कत है गो एंड वॉच द वीडियोज़ ऑन यूट्यूब पड़े हुए सारे वीडियोज़ हैं, उनको वॉच कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें की चर्चा हो रही हैं और नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि एवरी पॉइंट क्लियर है, सारे पॉइंट क्लियर कर दिए गए। चलिए अब इसमें असर्टिव जो सेंटेंस हैं उनको हम थोड़ा सा टैग करेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस तो वही हैं जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप से इन वेरी गुड फुल स्टॉप पे खत्म। तो इसका स्ट्रक्चरल डेटा वही होगा, स्ट्रक्चर रूल। स्ट्रक्चर रूल में सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। उसके बाद नॉट या नेवर अगर कुछ लगता है तो बेटा इसी में आ जाएगा। ओके, उसके बाद नॉट या नेवर होगा, हैव होगा, ये विल होगा। क्या होगा बेटा? विल या शैल। उसके बाद इसमें नॉट या नेवर यही करा जाएगा तो हो जाएगा, और प्लस हैव, और प्लस आपका एक्शन की प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट। असर्टिव सेंटेंस भी इसमें दो प्रकार का होता है, तो ना Yes, sir. दो प्रकार के असर्टिव सेंटेंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। वो कौन से होंगे इसको आपको हम बता देते हैं। जैसे आप जनरली देखेंगे, वह मैच खेल चुकेगा, वह मैच खेल चुकेगा। यह सेंटेंस आपको फ्यूचर परफेक्ट की तरफ ले जाएगा, है? यस सर। या आपको और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है 10 बजने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके गे। अगर शब्द पहले की बात आ जाए, बाद की आ जाए, फिर भी ये सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट का ही होगा। जैसे आपको मैंने जब पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि दो अलग अलग कार्य इसमें होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 बजने से पहले हम स्कूल पहुंच चुकेंगे, एक ही कार्य हो रहा है, यहाँ पर दो कार्य की चर्चा नहीं हो रही। लेकिन पहले के लिए बिफोर का यूज तो हम करेंगे ही, करेंगे नहीं? यस सर। तो वो रहेगा, और यहाँ पर एक अलग रूल का क्रिएशन होगा। वो क्या होगा कि जो कार्य पहले हो रहा है उसको तो हम फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ओके, लेकिन जो कार्य बाद में हो रहा है, अगर कार्य इसमें दो, यहाँ तो एक कार्य है, लेकिन ऐसे भी सेंटेंसेस मिलेंगे जहां पर दो कार्य हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? वहां पर जो कार्य पहले हो रहा है उसको हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। किसमें करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। और जो कार्य बाद में हो रहा है उसको हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ ना? उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम बनाएंगे। ओके? अब वह अच्छा, रूल क्यों हम अलग नहीं बता रहे हैं? क्योंकि मैंने बताया आपको कि हर चीज इलेबोरेशन में रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पहले ही मैंने इसको क्लियर कर दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस तरह से बनता है ये भी पढ़ाया गया है, बताया गया है। फ्यूचर परफेक्ट किस तरह से बनेगा उसकी चर्चा यहाँ पे हुई है, हुई कि नहीं हुई है? तो हर चीज हम नहीं लिखवाएंगे, इसको अपना वॉच कीजिए,
और वीडियो को रोक रोक कर अपना नोट्स बनाइए, जो ना समझ में आए उसको पूछिए, सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, आसानी से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर रूल है असर्टिव सेंटेंस का। अब इसमें कुछ इसके सब रूल्स भी होते हैं, सब रूल्स होंगे कि नहीं? यस सर। सब रूल्स वही है कि आई और वी अगर रहेगा तो हमारा सेल हैव पे यूज होगा। किसका यूज होगा? सेल है का। और अगर हमारा क्या होगा? ही, सी, इट, इट, दे, यू, या सिंगुलर और प्लूरल दोनों, सिंगुलर और प्लस प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आपको विल हैव का यूज करना है। ओके। यस सर। अब इनमें सेंटेंस में हम लोग ध्यान से देखते हैं कि जो सेंटेंस हमारा लिखा है उसका ट्रांसलेशन किस तरह से होगा। स्ट्रक्चर रूल भी बता दिया गया, अब आपको सब रूल्स भी बता दिया गया। फिर अब आपकी जिम्मेवारी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट द सेंटेंस इन इंग्लिश करेक्टली, यानी इंग्लिश में करेक्ट वे में किस तरह से ट्रांसलेशन हम करेंगे, इसको हम एक दो एग्जाम्पल के थ्रू जान लेते हैं। कह रहा है सबसे पहले क्या लिखिए बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ? सही हो गया है। यस सर। चूंकि डी होता सी हो जाता है, ही हो गया। और भी के साथ क्या लगेगा? विल है। विल है। नॉट यानी नेगेटिव वर्ड तो है नहीं। नो सर। आगे बढ़ जाते हैं। ही विल हैव, खेलना क्या होता है? प्लेड, PLAY। ही विल हैव प्लेड, क्या खेलेंगे? मैच, द मैच, MATCH। ही विल हैव प्लेड द मैच। ये सेंटेंस आपका बन गया। ओके। यस सर। जब दूसरे प्रकार का सेंटेंस आपके 10 बजने से पहले हम स्कूल पहुंच चुकेंगे, क्या करेंगे? हम स्कूल पहुंच चुकेंगे कब से? 10 बजने से पहले। एक कंप्लीट वर्क फ्यूचर में हो रहा है, इसलिए यह फ्यूचर परफेक्ट है। ओके। यस सर। सब्जेक्ट है आपका, कौन पहुंचेगा? हम के लिए क्या हो गया? वी, और वी के साथ शैल, नेगेटिव वर्ड नहीं है तो हैव हो जाएगा। वी शैल है, क्या करेंगे? पहुंच चुकेंगे कहाँ? स्कूल। वी शैल हैव रीच्ड स्कूल। कब? बिफोर, बिफोर मतलब पहले होता है ना? यस सर। 10 बजने से, 10 o'clock। बजने के लिए ओ क्लॉक लगाते हैं बेटा। वी शैल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर 10 o'clock। एनी कंसेशन भी हम देखेंगे। जो हमने बताया था कि जो काम पहले होगा उसका ट्रांसलेशन हम फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे, जो काम बाद में होगा वह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये माइंड में सेट कर लो। ओके। यस सर। तो मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले वह दिल्ली इस समय तक या कल तक, कल समय, कल इस समय तक, मेरे आने से पहले वह दिल्ली इस समय तक जा चुकेगा। ठीक है। यस सर। मेरे आने से पहले वह दिल्ली इस समय तक जा चुकेगा, अर्थात जब मैं वहां पहुंचूंगा उससे पहले ही वह दिल्ली जा चुका हूँ। तो दिल्ली जाने वाला काम पहले हो रहा है और मेरे पहुंचने का काम बाद में हो रहा है। जो हमारे पहुंचने का काम हो रहा है उसका ट्रांसलेशन हम
प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे और जो काम पहले हो रहा है उसको फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट में। ओके। फ्यूचर परफेक्ट में कौन सा रूल फॉलो होगा ये हमने यहाँ पर चर्चा भी जस्ट कर दी है पहले, उसको आप ध्यान से देख लो, पढ़ लो। फिर सेंटेंस पे हम लोग आते हैं और पहले हम उसी को करेंगे जो फ्यूचर परफेक्ट में करना है, अर्थात जो काम पहले हो रहा है। ओके यस सर। जो काम बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन बाद में ही करना है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है। ओके चलिए, पहले वह दिल्ली इस समय तक जा चुकेगा मतलब ही, ठीक साथ विल है, जाना क्या होता है बेटा, गॉन, गॉन, वेंट गॉन। ही विल हैव गॉन, Gone. वह दिल्ली इस समय तक, दिल्ली से कहाँ, ही विल हैव गॉन टू दिल्ली इस समय तक, बाय दिस टाइम, दिस टाइम, कब, मेरे आने से पहले। बिफोर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो असर्ट देख लेना है, सेंटेंस कौन सा है, सारे सेंटेंसेस आपको पढ़ाए गए हैं। असर्टिव सेंटेंस में ये भी पढ़ाया गया है कि अफर्मेटिव कौन है, निगेटिव कौन है, फिर निगेटिव में सिंपल निगेटिव कौन है, स्पेशल निगेटिव कौन है, सारे आपको पढ़ाए गए हैं। अगर आपको डाउट है तो आप जाके अच्छे से वॉच करो उसको। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यह असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है। उसमें अगर सिंगल नंबर की वर्ब है तो वहाँ पर आपको यस यस लगता है एक्शन में, और नहीं तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही लग जाती है। ओके उसके बाद ऑब्जेक्ट का फिर कॉम्प्लीमेंट वाले बिफोर सब्जेक्ट हो गया आपका आए, मेरे का मतलब आए। देखिए मेरे का मतलब माई होता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में कहीं भी आएगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म माई का आई होता है, योर का यू होता है, आवर का वी होता है, देयर का दे होता है। कौन, सब्जेक्टिव फॉर्म। अगर सब्जेक्ट की चर्चा हो रही है तो याद रखिएगा कि वह सब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। मेरे लिखा है, मेरे का मतलब माय होता है, यहाँ पर माय से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ इसके सब्जेक्टिव फॉर्म से मतलब है। सब्जेक्टिव फॉर्म आपको क्या होता है, आए, बिफोर आए। अब आप जानते हैं आना, आना क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। बिफोर आई कम, सी ओ एम ई। ओके यस सर। ये असर्टिव सेंटेंस को हम लोगों ने भी पढ़ा यस सर। अब इसके बाद नंबर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसका नंबर आता था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं फर्स्ट नंबर जो है किसका है, वो एस आर नो आंसर टाइप, आंसर टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये पहला है, क्योंकि आंसर के रूप में इसमें केवल यस या नो मिलता है। ये बताया गया आपको। चलिए अब अगर हमें असर्टिव सेंटेंस का रूल पता है तो हम कैसे, हाउ कैन आई कन्वर्ट इट इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कैसे हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसको कन्वर्ट करेंगे, उसके रूल को, ये हम यहाँ पर लिखे हुए, जबकि यहाँ पर जो लिखा गया ये असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रूल है ना। अब इसको कैसे हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ये आप देखिए सब वैसे ही है, केवल लास्ट में बेटा आपको यहाँ पर जहाँ फुल स्टॉप है यहाँ पर क्या कर देना है, क्वेश्चन मार्क कर देना है। दूसरा जो यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब विल या शैल है, ये आपका यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा और इसको सबसे पहले लाके रखना पड़ेगा, विल या शैल, और उसके बाद बेटा सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। ओके बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना चेंज किया और हमारा एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रूल तैयार हो गया। कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो ये ट्रिक है, इसको आप समझ लीजिए। असर्टिव सेंटेंस बना लिए, बस उसके क्या कीजिए, सब्जेक्ट को उठा के जो मेन वर्ड है उसके पहले रख दो हेल्पिंग वर्ब के, बस। तो आप पहले रख दें सब्जेक्ट को तो आपका असर्टिव सेंटेंस बन गया। और अगर आपका हेल्पिंग वर्ब पहले लाके रख दे रहे हो, सब्जेक्ट बाद में रख रहे हो,
तो ऐसा आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। हो गया नहीं हो गया? यस सर। सब रूल्स बेटा सारे यही होंगे जो यहाँ पर बताए गए। केवल एक सब रूल्स चेंज होगा, वो ये होगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क इनिशियली आपको पुट करना पड़ेगा, तभी वह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके? यस सर। अब यहाँ पर एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या से सेंटेंस शुरू होते हैं हिंदी में और इंग्लिश में व्हाट विल या शैल, यानी इसमें इस टेंस में अर्थात और किसी भी टेंस में उसके हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू हुए हैं एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। ओके? यस सर। चलिए हम सेंटेंस के थ्रू इसको पढ़ लेते हैं। देखेंगे क्या मोहन दोपहर तक यहाँ आ चुकेगा? क्वेश्चन मार्क। समय निर्धारित कर दिया। समय निर्धारित करने का मतलब है कि उसको काम को कंप्लीटेड, जो भी एक्शन है इवेंट है वो कंप्लीटेड फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि टाइम लिमिट कर दिया ना, टाइम ने उसको बांध दिया। फ्यूचर में हो रहा है इट डजंट मैटर, फ्यूचर में होगा वो तो पहली प्रायोरिटी वही है, क्योंकि फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही होनी चाहिए वो फ्यूचर टेंस का हो। दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वह एक इवेंट जो भी एक्शन होगा, मेन एक्शन, वह आपका कंप्लीटेड फॉर्म में दिखे। यही बताएगा आपको। क्या मोहन दोपहर तक यहाँ आ चुकेगा? लग रहा है नहीं? तो सबसे पहले मोहन के लिए क्या लगेगा? विल लगेगा, है? उसके बाद क्या लगेगा? मोहन सब्जेक्ट है ना, मोहन हो गया। ओके? और उसके बाद क्या लगेगा? देख लो, नॉट एंड वर्ब कुछ है नहीं है। उसके बाद क्या लगेगा? हैव। विल मोहन है। उसके बाद क्या है? एक्शन थर्ड फॉर्म, एक्शन कम केम कम आना है ना, कम ही होगा। विल मोहन हैव कम, कहाँ पर? यहाँ, हियर। कब? दोपहर तक, है? विल मोहन हैव कम हियर बाय नून। नून का मतलब क्या था? दोपहर। बाय क्या होगा? नून। दोपहर तक बाय नून। ओके? यस सर। इसमें समय का भी थोड़ा सा आपको ज्ञान हो रहा है। इस समय का ज्ञान केवल और केवल उस इवेंट को, उस एक्शन को कंप्लीटेड दिखाने के लिए आपको किया जा रहा है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ये सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट है या नहीं है। समझ आ रहा है ना? यस सर। एक सेंटेंस और क्या हम कल तक इस कार्य को कर चुके होंगे? कर चुकेंगे या कर चुके होंगे? याद रखिए, कर चुके होंगे या कर चुकेंगे, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना? या कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो क्या लगा? हम है, क्या हो गया बेटा? सैल। सैल होगा ना? और उसके बाद सब्जेक्ट हमारा वी हो गया। नेगेटिव वर्ड इसमें नहीं है, तो आगे बढ़ जाते हैं। सैल वी हैव। उसके बाद एक्शन वाली क्या है? करना। क्या करना? काम। कार्य को कर चुके होंगे, अर्थात कंप्लीट के फॉर्म में दिखेगा। वी हैड हो गया। उसके बाद क्या हम कल तक इस कार्य को कर चुके होंगे? शैल वी हैव। उसके बाद आपका यहाँ पर जो काम हो रहा है, उस काम की चर्चा का मतलब क्या हुआ? कर चुके होंगे, अर्थात कंप्लीट की बात हो रही है। कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कंप्लीटेड। इस कार्य का मतलब दिस वर्क, दिस वर्क। शैल वी हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। कब? कल तक।
कल तक कल तक चेंज होता है बाय, और कल का होगा टुमारो, टुमारो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ इसके ऊपर वाले सेंटेंस में सब कुछ तो सही है, लेकिन जो इनिशियली आपको यहाँ फुल स्टॉप लगा है वो गलत है, गलत है ना? यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड, इसको आप क्लियर कीजिए। ओके, यस सर। इन सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम? सेकंड, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात होती है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स का होता है ना, यस सर। हम लोगों ने ऐसा आंसर टाइप इंट्रोगेटिव पढ़ा। अब सेकंड हमारा डब्ल्यूएच टाइप। ओके, यस सर। डब्ल्यूएच टाइप क्यों? क्योंकि यह किससे शुरू हो रहा है? क्वेश्चन Question वर्ड्स, words यानी से। कि वो क्वेश्चन वर्ड्स मैक्सिमम जो डब्ल्यूएच से, इस तरह जैसे डब्ल्यूएच से कि व्हाट, What, why, when, where, व्हाई, है वेयर, व्हिच, ये सब टोटल डब्ल्यूएच से शुरू हो रहा है, इसलिए डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। ओके, यस सर। यहाँ इंग्लिश में तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है, लेकिन हिंदी में कब, कहाँ, क्यों, कैसे जो प्रश्न सूचक शब्द होगा वह सेंटेंस के बीच में मोस्टली आता है। कभी कभी पहले भी कामा के थ्रू दे दिया जाता है कंफ्यूजन में रखने के लिए, लेकिन मैक्सिमम आपको सेंटेंस के बीच में ही मिलेगा क्वेश्चन वर्ड, और लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क। अगर कहीं पर कब, कहाँ, क्यों, कैसे दिया है सेंटेंस में कहीं भी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, तो दैट सेंटेंस इज नॉट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वह सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ओके, और सबसे ज्यादा इसलिए आपको आवश्यक रूप से नेसेसरी आपको यही रखना है, ये जरूर देखना है ये है कि नहीं। ओके, और मैंने बताया था पिछले प्रीवियस क्लास में भी कि डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है बहुत ही आसान है उसको क्रिएट करना, उसका स्ट्रक्चर भी कितना आसान है कि जो ऐसा आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसी के जस्ट पहले ही सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल में हम क्वेश्चन वर्ड करेंगे। किस तरह करेंगे? क्वेश्चन वर्ड, बस, और कुछ नहीं करना है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड रख देंगे, QUESTION, क्वेश्चन वर्ड। बस ये आपका क्रिएट हो गया आपका डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर रूल हो गया ना? यस सर। अब सब रूल्स सेम फॉलो हो रहे हैं। ओके, बस इतना ही ध्यान रखना है, अगर बनाओगे तो लॉट्स ऑफ सब रूल्स बनते चले जाएंगे, लेकिन उनकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, वो वहाँ पर जरूरत है बेटा जब आपको समझ में कोई चीज़ ना आए। जब समझ में ना आए तो आप उसको क्वेश्चन इरेज करेंगे, तब आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। बाकी आपको पहले ही बताया जा चुका है कई बार, तो उसमें हमें ज़्यादा बीच में घुसने की जरूरत नहीं। अब समस्या है कि सेंटेंस हम किस तरह बनाएंगे, ये हम देख लेते हैं। कौन सा? डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ओके, यस सर। तुम कब दिल्ली इस ट्रेन से पिताजी के साथ पहुंचोगे? देखिए क्या पहुंचोगे? यस सर। तो सेंटेंस पहुंचोगे से हम समझ गए हमारा क्या है? फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट। तो कब आ गया क्वेश्चन वर्ड? लास्ट में क्वेश्चन मार्क है? चलिए सबसे पहले हम यही क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। कब का क्या होता है? व्हेन। क्या होता है? व्हेन। तो जब पता है तो बोलते क्या नहीं, लग रहा है तुम लोग कुछ पढ़ा ही नहीं है। व्हेन, उसके बाद अब तुम के गाड़ी सब्जेक्ट यू है, तुम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी? विल। व्हेन विल, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया बेटा हमारा क्या है? यू। व्हेन विल, उसके बाद है, तो नेगेटिव तो है नहीं। व्हेन विल यू है। अब उसके बाद क्या है? एक्शन, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या पहुंचना? क्या होगा? रीच्ड। REACH, रीच। कहाँ पहुंचोगे? दिल्ली। से दिल्ली। When will you have reached LA? बाय ट्रेन। ट्रेन से पिताजी के साथ, बाई ट्रेन, विद योर फादर। फादर, क्योंकि आप जा रहे हैं तो आपके पिता योर ही ना होंगे। यस सर। When will
you have reached Delhi by train with your Father. Question mark. और दूसरी चीज क्या है? दिल्ली विद योर फादर बाई ट्रेन। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन मार्क ये भी लगाना है। ओके? Yes, sir. आने के पहले रोगी क्यों नहीं मर चुकेगा? डॉक्टर के आने के पहले रोगी क्यों नहीं मर चुकेगा? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, बशर्ते यही है कि पूछने वाला आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं, इसका संज्ञान आपके मन में होना चाहिए। ओके? सेंटेंस आपका एकदम क्लियर हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, उसमें कोई डाउट नहीं रखना है आपको। दूसरी चीज ये देख लेनी है, पहले शब्द आया और दो कार्य है। एक डॉक्टर का आना है, दूसरा रोगी का मरना है। तो इस कंडीशन में मैंने बताया था आपको, जो काम पहले होगा वह आपका फ्यूचर परफेक्ट होगा, और जो काम बाद में होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। वेरी गुड। और सबसे पहले हमें क्या करना है? फ्यूचर परफेक्ट को ही करना है, उसके बाद हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके? यस सर। तो सबसे पहले क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है? डब्ल्यू सेंटेंस है। रूल हमारा ये चले, क्वेश्चन वर्ड क्यों का क्या होता है? वाई। वाई हो गया। अब सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सब्जेक्ट क्या है? रोगी। रोगी के अनुसार क्या है? विल हो। विल। वाई विल द पेशेंट, पेशेंट। उसके बाद है नॉट। नॉट है, वेरी गुड। नॉट बी, नॉट है। और मरना क्या करता है? डाइड। D-I-E-D, डाइड। Why will the patient not have died? बिफोर। ठीक है, पहले डॉक्टर के आने के पहले बिफोर। सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में डॉक्टर। ओके? बिफोर द डॉक्टर, बिफोर द लिखते हैं, बिफोर द डॉक्टर कम्स। और उसके बाद वेरी गुड क्या हो जाएगा? कम्स। COMES, कम्स। बिफोर द डॉक्टर कम्स। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एनी प्रॉप्स नो सर। रिलेटेड टू दिस टॉपिक? नो सर। आप लोग घर पे खूब अच्छे से पढ़िए। ओके? यस सर। और कुछ सेंटेंसेस हम बोल दे रहे हैं, उसको आप ट्रांसलेशन भी करके लेके आए। ओके? हमने कहा कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको रखे हैं बोलने के लिए, उसको आपको नोट करना है। ओके? यस सर। मैं आपको बोल दे रहा हूँ, उसको आप लोग फटाफट अपना नोट कर लीजिएगा। पहला सेंटेंस लिखिएगा, सीता अपना काम कर चुकी होगी। सीता अपना काम कर चुकी होगी। अगला सेंटेंस है आपका, तुम परीक्षा दे चुके होगे। तुम परीक्षा दे चुके होगे। अगला है, अगले सोमवार तक मैं इस काम को समाप्त कर चुकूंगा। अगले सोमवार तक मैं इस कार्य को समाप्त कर चुकूंगा। नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा। अगला है, तुम्हारे जाने से पहले सीता अपना काम कर चुकी रहेगी। तुम्हारे जाने से पहले सीता अपना काम कर चुकी रहेगी। अगला है आपका, वर्षा शुरू होने से पहले, वर्षा शुरू होने से पहले फसलें बर्बाद हो चुकी होंगी। पहले फसलें बर्बाद हो चुकी होंगी। अगला है, इस साल के अंत तक, इस साल के अंत तक मैं 5 पुस्तकें लिख चुका रहूंगा। मैं 5 पुस्तकें लिख चुका रहूंगा। नेक्स्ट है आपका, मैं इस साल के अंत
तक, इस साल के अंत तक 1 लाख रुपए कमा चुका रहूंगा। मैं इस साल के अंत तक 1 लाख रुपए कमा चुका रहूंगा। और नेक्स्ट है आपका लास्ट, तब तक वह जा चुका रहेगा। तब तक वह जा चुका रहेगा। और एक सेंटेंस और लिख लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कल सुबह तक मैं दिल्ली पहुंच चुकूंगा। कल सुबह तक मैं दिल्ली पहुंच चुकूंगा। ओके, यस सर, थैंक यू सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।